नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वृक्षारोपण और सफाई अभियान में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई की मांग। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर एसपी ने विद्यार्थियों को किया सम्मानित। ट्रेलर के नीचे फंसे बैल का सफल रेस्क्यू। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम सभापति के नेतृत्व में पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। इस दौरान पार्षदों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर वृक्षों की कटाई तथा नगर निगम के सफाई अभियान में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पार्षदों ने बताया कि नगर निगम द्वारा शहर में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और सफाई कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि जब निगम के अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई करने पहुंचते हैं तो संबंधित लोग उनसे बहस करते हैं तथा धमकी तक देते हैं। पार्षदों ने प्रशासन और पुलिस से ऐसे लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की, ताकि नगर निगम के जनहित और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियान बिना किसी बाधा के संचालित हो सके। देखिए, कोरबा के व्यापक हित में कोरबा की जनता के संरक्षण के लिए बृहद स्तर पे वृक्षारोपण का स्वच्छता का कार्यक्रम जो है नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। शासन प्रशासन की एक महती योजना है जिसका परिपालन निगम के माध्यम से कराया जा रहा है। लेकिन कल ऐसी सूचनाएं मिली विगत 2 दिनों से कि वृक्षारोपण जो किया गया उसको पेड़ को तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं। स्वच्छता के लिए जो निगम के अधिकारी जा रहे हैं उनके साथ जो है बदतमीजी किया जा रहा है। अब ऐसी एक कल घटना हुई जिसमें कोई व्यापारी है उसके द्वारा जो है निगम के कमिश्नर के साथ भी जो है बदतमीजी किया गया और हमारे मंत्री जी को, महापौर जी को भी देख लेने, निगम में घुस के घुसेड़ दूंगा, इस प्रकार का अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो निगम के जो महती योजना है वृक्षारोपण का है, स्वच्छता का है, इसमें बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके लिए हमने एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को निवेदन किया उनसे मिल करके, और ऐसा कहा कि जो भी व्यक्ति वृक्षारोपण जो हो रहा है और जो स्वच्छता की कार्रवाई हो रही है वो चाहे पार्षद के माध्यम से हो, चाहे नगर निगम के अधिकारियों के माध्यम से हो, कोई भी व्यक्ति अगर उसमें बाधा उत्पन्न करता है तो न सिर्फ पार्षद के खिलाफ या अधिकारी के खिलाफ किया गया कृत्य है, बल्कि वो व्यापक जो जनहित में सरकार की योजना है उसके खिलाफ भी किया हुआ काम है। तो ऐसे जो विघ्न संतोषी तत्व है उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करे और जो नियम कहता है उसके अनुसार एक संदेश भी जाना चाहिए कि शासन प्रशासन की जो भी योजनाएं हैं वो व्यापक जनहित की कार्य योजनाएं हैं, उसमें कोई व्यक्ति बाधा ना पहुंचाए। अगर कोई पहुंचाने का दुस्साहस करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के सीधा साधा रहने वाला आदमी अगर कोई बाहर से आकर के इस तरह से हमन के अधिकारी मन और हमन जो काम करत हवन, पेड़ लगात हवन, सफाई करवात हवन, अगर ये सब लोग मन रोकी तो फिर भाई अच्छा नहीं रहा है। ओकर लिए बोला तो जिला का छत्तीसगढ़ से ओला बाहर भेजना चाहिए। अधिकारी मन ला चमका के निगम में जाके घुसेड़ देबो, हमन के का कहते महापौर लगा ली देते हुए, हमारा आयुक्त साहब लगा ली देते, ये कोई बहुत अच्छी बात नो है और ओकर लिए तो बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान 2026 के तहत आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विकास खंडवार विजेता छात्र छात्राओं का जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सम्मान किया गया। कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर कुणाल दुधावत एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने विजेताओं को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए। प्रतियोगिता में कोरबा, पाली, कटघोरा, पौड़ी उपरोड़ा और करतला विकास खंड के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सभी विकास खंडों के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कोरबा के टीपी नगर चौक के पास मुड़ापार रोड में खड़े ट्रेलर के नीचे पिछले 2 दिनों से एक बैल फंसा हुआ था। सूचना मिलने पर गौ सेवा से जुड़े स्वयंसेवक मौके पर पहुंचे और
कड़ी मशक्कत के बाद बैल को सुरक्षित बाहर निकाला। बैल के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद स्थानीय लोगों ने गौ सेवा टीम के प्रयासों की सराहना की। पेड़ को हटवाओ क्या? यार नहीं ये हेडरा यहीं आएगा है, तो लगता है वो तो लूट रहा है ना। हमें सूचना मिला कि टीपी नगर गुरु घासीदास चौक के पास एक कबाड़ जो ट्रेलर है उसके 2 दिन से फंसी हुई थी एक नंदी बाबा, जिसे सुरक्षित कुसमुंडा और कोरबा गौ सेवा के द्वारा उसको सुरक्षित निकाला गया। यहाँ के आसपास जो भैया लोग उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्रेन के माध्यम से ट्रक उठाया गया क्योंकि नंदी बाबा काफ़ी बड़ी थी, तो उसको सुरक्षित बाहर हमने निकाला और नंदी बाबा ठीक है, स्वस्थ है। ये फ़ोन आया था यहाँ से रवि भैया का, तो बोले कि 2 दिन से गाय फंसा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहे हैं। मैं आया देखा तो सही में वो छीन गया उसको पेट, और ये गाड़ी कब से 2 दिन बोल रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन से फंसा था, ऐसा उसका पूरा शरीर पतला हो गया हो। फिर भैया लोगों को मैं फ़ोन किया, फिर यहाँ के जो काम करने वाले थे सरदार जी, उनको ही बोला तो वो हेडरा मंगवाए, फिर सब कुछ कर निकाले। बारिश के मौसम में लगातार हो रही वर्षा के कारण साफ सूखी और सुरक्षित जगहों की तलाश में रिहायशी इलाकों की ओर निकल रहे हैं। इसी कड़ी में पुष्प पल्लो कॉलोनी के एक घर में लंबा जहरीला सांप दिखाई देने से परिवार में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही स्नेक रेस्क्यूअर रोहन मौके पर पहुंचे और सावधानीपूर्वक सांप का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। इसके बाद सांप को सुरक्षित रूप से उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। रेस्क्यूअर ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में घर आंगन और आसपास की जगहों की नियमित जांच करें। यदि कहीं सांप दिखाई दे तो उसे पकड़ने या मारने का प्रयास न करें, बल्कि तुरंत प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दें। कटघोरा थाना परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब जब्त वाहनों के बीच एक अहिराज सांप गाड़ी से लिपटा हुआ दिखाई दिया। सांप को देखते ही थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों और लोगों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मियों ने सतर्कता बरतते हुए सांप पर लगातार नजर बनाए रखी ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम की मदद से सांप का सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद सांप को उसके प्राकृतिक आवास के अनुरूप सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। समय रहते किए गए रेस्क्यू के कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और थाना परिसर में स्थिति सामान्य हो गई। सुस्त पकड़ गई? कैसे? पीछे से भी तो मारता है क्या?
पूछी कैसे चलती? कुसमुंडा थाना क्षेत्र में जेसीबी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। थाना कुसमुंडा अंतर्गत ACCL गेट के पास एक घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति जो कि जपेली गांव का निवासी है, भरता दास, ये जेसीबी के नीचे उसके चपेट में आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है, PM कराया जा रहा है बॉडी का। सभी तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑर्थोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।